देखिए, यही हनुमान जी विभीषण को समझाए, यही हनुमान जी तो समझ गया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, है ना, मान गया। ये हनुमान जी लंकिनी को समझाए, तो पुण्य संभार उठियो सो लंका, वो भी समझ गए। लेकिन ये कह नहीं समझ रहा है। 2 घंटे से जहाँ जहाँ हनुमान जी कह रहे हैं और पूरा गुनगुन पानी पर डाल दिया, मिला हमें कप गुरु बढ़ गया नहीं। ये बंदर हमारा गुरु बन रहा है। विभीषण मान गया तो उसकी लंकिनी मान गई, तो ये रावण क्यों नहीं समझ रहा बात को हनुमान जी की? इसका उत्तर जानते हो क्या है? इसका उत्तर ये है, बहुत ध्यान दे के सुनना, आगे से पीछे तक सब लोग। शास्त्रों में लिखा है भाई बहनों कि 4 प्रकार के लोगों पर सत्संग का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। विभीषण पे पड़ गया, हनुमान जी का ही सत्संग मान गया। तुमने वो मंत्र विभीषण माना और ये रावण क्यों नहीं माना? इसका उत्तर यह है कि 4 लोगों पर सत्संग का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। चाहे कितना भी समझाओ उसको, वो कुछ नहीं मान सकता। कौन कौन 4 लोग हैं? अब भगवान करे उम्मस 4 में से एक तो आप लोग ना हो, और जो उम्मस है हो तो या कथा नहीं 17 कथा सुनो, 17 कथा कुछ ना हो। तो 4 लोगों पर सत्संग का असर नहीं पड़ता। कौन कौन? शास्त्र के अनुसार नंबर 1, पहला व्यक्ति है अभिमानी। अभिमानी अहंकारी आदमी पर कथा भागवत का सत्संग का 1% भी असर नहीं पड़ता। क्योंकि अभिमानी की परिभाषा होती है, जानते हो क्या? वो अपने से किसी को, वो अपने को किसी से कम ही नहीं मानता। अभिमानी की ही परिभाषा है कि वो उसको बैठा रहो, भले ले आओ शंकराचार्य गद्दी पर, महामन ले सो शंकराचार्य ले आओ, और अहंकारी जो बैठा होगा, अरे कहाँ बोल रहे हैं, इनसे अच्छा तो हम बोल सके था, इनसे अच्छा तो हमका बैठा रहो, इनसे अच्छा बोल दी भाई, हाँ कहाँ है मेरे आगे। अब जो अपने को ही बड़ा माने बैठा है सामने वाले से, तो उस पर क्या असर पड़ेगा? तो अहंकारी पर सत्संग का 1% भी असर नहीं होता। 1 नंबर 2, कुतर्की। कुतर्की एक बीमारी होती है, एक शख्स होता है संसार में कुतर्की। इसके दिमाग में कुतर्क की कैंची फिट होती है। वो सुनेगा तो सब कुछ सुनेगा, सब कुछ, लेकिन वो सब काटत रही हो बैठे, नहीं वैसे काटी तो मन में काटत रही। अरे बोल रहे हैं, इनके बोले का होता है, ये थोड़ा है, ये तो ये मतलब है ना, एक्चुअली ऐसा है ये नहीं, एक्चुअली ऐसा है ये ना, ये का मतलब का ऐसा, का मतलब ये होता है। ये बहुत लोगों के माइंड में कुतर्क की कैंची फिट होती है। वो कुछ सुनते नहीं, और सुनते तो हैं, वो तो सुनेंगे ध्यान देके, लेकिन वो हर बात काटेंगे मन ही मन, हर बात काटेंगे, जो कुछ यहाँ से बोलेंगे, जो कुछ भी, हर बात काटेंगे। मेरे भी इसके पहले कथा थी ना, तो नाम नहीं बताऊंगा, उसमें एक श्रोता हमारे पास सामने बैठता था, वो कुतर्क की कैंची नहीं, कैंचा लेके बैठा, कैंचा। एक भी वाक्य मेरा ऐसा नहीं निकलता था जिस पर अपना कमिट न करता हो, ऐसे थोड़ो, ऐसे, ऐसा थोड़ो, ऐसे। तो ये अब आप कोई मुँह से न बोले, लेकिन वो कुतर्क की कैंची बहुतों के दिमाग में होती है, और सुनते तो हैं लेकिन सब कतरते रहते हैं, सब काटते, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा, वही पंडित ऐसा बोले रहे हैं, वही पंडित जी बताए न है, हमको तो, हम तो ये पढ़े हैं, ये थोड़ा ऐसा है, इनके बोले का होता है। कुतर्की। 1 अभिमानी, 2 कुतर्की, और 3 अज्ञ। अज्ञ माने मूर्ख, शास्त्र के अनुसार शब्द है ये। अज्ञ पर भी सत्संग का, कथा का, भैंस के आगे बीन, अज्ञ पर कथा का असर क्या पड़ेगा? भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पकड़ाए। अज्ञ पर, मूर्ख पर कथा का असर। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुर मिले बिरंच, फूले फले न बेत, जदपि सुधा बरसें जलद, मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले। ब्रह्मेश भाई नहीं, ब्रह्मा जी आ जाए, मूर्ख हृदय न चेत। ये हो गया तीसरा। और चौथा एक शख्स और है, उस पर भी सत्संग का असर नहीं होता, कितना भी सुनाओ असर नहीं पड़ेगा। एक चौथी बीमारी होती है लोगों में, कुछ लोगों में होती है, दूसरों की बात न सहने की प्रवृत्ति। कई लोग होते हैं, इनको दूसरों की बात सहनी ही नहीं होती, उनको बस खाली अपनी कहनी होती। और जिनको इनका स्वभाव ये है, उनको खाली अपनी कहनी है, अगले सुनने नहीं है, उनके ऊपर भी कथा सत्संग का असर नहीं पड़ता। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ।